ये हमारे पास 1 मिनट है, हम वेट कर लेते हैं खत्म इसका। चलिए स्टार्ट करें। Yes, join ma'am. your hands, close your eyes and start ओमकार। साई राम। साई राम। चलिए आज प्रेजेंटेशन भी है आपका। ओके, कितने बच्चों ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है? कोई आवाज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। साई राम। साई राम। Yes, ma'am. Saira ma'am. हाँ, आज प्रेजेंटेशन देना था आप लोगों को। मैम पीपीटी बनाना था। यस, बनाना था। मतलब छुट्टियों के बाद के लिए मैं बोल कर गई थी कि पीपीटी तैयार करनी है। आज कल मेरे पास एक बच्चे का भी फोन आ रहा है, पूछ रहा है मुझे कि क्या करना है। कोई भी इतना 25-26 बच्चे हैं, कोई भी एक बच्चा मुझे बता पाएगा कि मैंने आप लोगों को वाचन कौशल में, माने स्पीकिंग में टेस्ट जो था, स्पीकिंग टेस्ट वाचन कौशल, उसमें मैंने क्या दिया था आप लोगों को? मैम मैं उस दिन एब्सेंट थी तो मैम मुझे उसमें कुछ पता नहीं है मैम। मेरा एक टेस्ट भी नहीं हुआ संस्कृत का, फर्स्ट वाला। पंक्ति मैंने उस बच्चे को नहीं बोला है, मुझे ये नहीं सुनना है कि मुझे नहीं पता। मैं बोल रही हूँ कौन सा बच्चा बता सकता है कि मैंने मैम मेरा एक पीपीटी में क्या टेस्ट भी बनाने। नहीं, मैम मेरा टेस्ट नहीं हुआ। आपने सब बच्चों का एक एक टेस्ट ले लिए, मेरा एक भी नहीं हुआ। मैं उस दिन एब्सेंट थी, मैंने एप्लीकेशन दे दी थी सर को। ठीक है, तो हो जाएगा ना आपका टेस्ट। मेरा भी नहीं। ओके मैम। हाँ, मेरा भी नहीं हुआ। मैम अब मेरा धीरे भी नहीं। धीरे करके एक एक करके आ जाओ सारे लोग। मैम मेरा भी नहीं हुआ। क्या टेस्ट नहीं हुआ? मेरा भी नहीं कौन सा हुआ। टेस्ट नहीं हुआ? मैम कौन सा टेस्ट? मैम मेरा भी नहीं हुआ। 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 संस्कृत का एक भी टेस्ट नहीं हुआ आपका? नो मैम एक भी नहीं। मैम मेरा भी नहीं हुआ। मैम मेरा भी नहीं हुआ। नो मैम। संस्कृत का एक भी टेस्ट नहीं हुआ है अब तक का? मैम कुछ नो मैम। चलिए, तो आपके पास जो पहुंचा है, क्योंकि मैम सैटरडे को आपकी क्लास में पर आप आए नहीं थे। ओके। और दूसरी बार आपका वो हो गया था, मतलब उसमें हो गया था दीपावली में। चलिए, तो स्पीकिंग के लिए तो मैंने बहुत पहले ही एक बता दिया था ना आपको, पीपीटी तैयार करने के लिए स्पीकिंग टेस्ट की तैयारी तो मैंने बता रखी थी ना आपको।
मैम कुछ भी पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? चलिए तो आज 2 टेस्ट मैं ले लेती हूँ। एक तो मैं लिसनिंग वाला ले लेती हूँ, एक रीडिंग वाला ले लेती हूँ, ठीक है ना? और पीपीटी के लिए मैम पीपीटी बनाना है। हम मैं बता रही हूँ, ये ध्यान से सुन लीजिए, एक एक बच्चा नोट कर लीजिए। मैं दोबारा बिल्कुल किसी को भी नहीं बताऊंगी स्पीकिंग टेस्ट में पीपीटी में क्या हुआ। आप अपने पास पेन कॉपी रखा करें, जो टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको लिखा करें। फिर पर्सनल फोन लगा लगा के पूछते हैं। वैसे मुझे जहां तक याद है कि आप लोगों का रीडिंग टेस्ट हो गया है। रीडिंग टेस्ट किसी का भी नहीं हुआ है? मुझे याद है कि मेरे पास मार्क्स हैं रीडिंग टेस्ट के। अनुमेघा कुछ मैम मेरा नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ। मेरा भी हुआ। अनुमेघा से मेरा भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ अनुमेघा से बात कर रही हूँ। अनुमेघा बॉक्स ही दे, बॉक्स ही दे, बंद कर मत देख। अनुमेघा क्या रीडिंग टेस्ट नहीं हुआ एक बार भी? यस मैम। ओके चलिए चलिए, तो अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपको पीपीटी कैसे बनानी है, कैसे स्पीकिंग टेस्ट आपको देना है। आपका एक लेसन है सदाचार वाला, ठीक है ना? श्लोक वाला पाठ है ना? यस मैम। साई राम, उसमें कितने श्लोक हैं? सदाचार वाला पाठ 6 कितने श्लोक? 6 श्लोक हैं, ठीक है? हर एक बच्चे को कोई भी एक श्लोक उसमें से याद करना है, ठीक है? पहले तो आपको जो प्रेजेंटेशन होगा, आपका प्रेजेंटेशन होगा, वो प्रेजेंटेशन आपका कैसे होगा? पहले कोई एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक उसमें से आपको याद करके सुनाना है, नंबर 1 स्पीकिंग में। नंबर 2 आपका शुरू होगा एक और पीपीटी प्रेजेंटेशन। उस पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले जो श्लोक आपने सुनाया है उस श्लोक को लिखना है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, उसमें उसका अन्वय लिखना है। अनमोल, आरुष रेज हैंड कर रहा है और वो सब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। हाँ भाई अमय, क्या पूछना है आपको? यस मैम, जो रीडिंग का सदाचार होगा उसमें कितने श्लोक याद करने हैं? अभी मैंने कितने बताए थे? 1। तो फिर क्यों कंफ्यूजन? मैम हाँ कैथरीन बोलो। मैम अनुवाय का मतलब क्या होता है? अन्वय माने उसे क्रम से लगाना, अर्थ के अनुसार उसे लगाना, ठीक है? मैम पीपीटी में संस्कृत कैसे लिखेंगे? सब लिखी जा रही है संस्कृत, हिंदी में होगा, पूरा आ जाएगा। हम एक एक करके आंसर देंगे। यदि कोई बीच में बोला, किसी बच्चे का यदि कंप्लीट नहीं हुआ है बात और बीच में कोई बोला, मैं उसके बात का आंसर नहीं दूंगी। मैम शशांक रुकी, अभी संदेश की बात का उत्तर नहीं पहुंचा है पूरा। मैम हाँ मैम बोलिए सेकंड संदेश। स्लाइड में मतलब मैम हिंदी में लिखना है या मैम उसको? पहले आपकी पहली बात का उत्तर देने दीजिए मुझे। सबसे पहले आपने पूछा संस्कृत कैसे टाइप होगी। इंडिक, गूगल इंडिक या इंडिक इनपुट 3 करके एक है, उसे इंग्लिश में एक वो है जिसे हम टाइप करते हैं, उसमें संस्कृत भी टाइप हो रही है। इवन आप उसमें टाइप करेंगे किसमें, मोबाइल पर, तो संस्कृत फॉन्ट है और हिंदी फॉन्ट निकालेंगे और हिंदी फॉन्ट से जो गूगल इनपुट 3 करके ऐसा एक फॉन्ट है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो निश्चितता है आपका क्या हो जाएगा कि आप हिंदी इंग्लिश में ही टाइप करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा, संस्कृत में आ जाएगा, ठीक है ना?
यस मैम। टाइपिंग का प्रॉब्लम क्रिएट खत्म हो गया। अब हाँ सौम्या बोलिए, क्या बोलना था सौम्या आपको? मैम मुझे ये बोलना था कि जो हम अनुवाद याद करेंगे उसका हमें अनुवाद लिखना है अगले में, श्लोक का अनुवाद। अभी हमने अनुवाद तो नहीं बोला था, फर्स्ट पीपीटी में जो श्लोक याद किया है वो श्लोक लिखना था। सेकंड उसमें स्लाइड में आपको अन्वय, आपको लास्ट ईयर भी अन्वय लिखवाते थे हम, अन्वय लिखना है। चलिए शशांक आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि मैम जैसे अपन पीपीटी में फर्स्ट स्लाइड में कि संस्कृत का एक श्लोक लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको मतलब उसको क्रम में लिखना है। हाँ अन्वय लिखना है। यस मैम। सेकंड आपको अन्वय लिखना है, सेकंड ma'am. स्लाइड। Yes, थर्ड ma'am. स्लाइड में उसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। थर्ड स्लाइड में उसमें हिंदी में अनुवाद लिखना है उसका, ठीक है। फोर्थ स्लाइड आपकी होगी, लिखते जाइए, नोट करते जाइए। फोर्थ स्लाइड में आपको उसके उसी पर्टिकुलर उसी श्लोक के शब्द के अर्थ होना चाहिए, शब्दार्थ होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जो होगी उसमें यदि कोई विशेषण विशेष्य आया है, उसमें संधि आई है, उसमें प्रत्यय आए हैं, वो लिखना है। संधि, प्रत्यय और विशेषण विशेष्य एक ही स्लाइड में रखना है। संधि, यदि उस श्लोक में कोई संधि शब्द है, संधि विच्छेद करके उसको लिखना है। यदि उसमें कोई विशेषण विशेष्य आ गया है तो आपको विशेषण विशेष्य लिखना है। और यदि उस श्लोक में कोई प्रत्यय है तो उसको प्रत्यय भी लिखना है। समझ में आ गया? स्लाइड 1 श्लोक, स्लाइड 2 अन्वय, स्लाइड 3 अनुवाद, हिंदी अनुवाद, स्लाइड 4 शब्दार्थ, स्लाइड 5 फिफ्थ विशेषण विशेष्य, संधि एंड प्रत्यय। ये हो गया 5। हाँ अब नेक्स्ट स्लाइड जो होगी उस स्लाइड में आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस एक पदेन उससे निकालने होंगे। 6th स्लाइड में आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपको एक पदेन उससे निकालने होंगे। मैम मिनिमम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो आपको उसमें से निकालने होंगे। तो टोटल कितने स्लाइड हो गए? 6 मैम। ठीक है, आपको मैम विशेषण के साथ स्लाइड बनानी है। हाँ आप बताइए, आप किसको कंफ्यूजन है? मैम विशेषण कौन सी स्लाइड में रखना है? आपने नोट नहीं किया, मैं नहीं बता सकती हूँ। आपने मैम बोला था ना, फिफ्थ स्लाइड, मैं विशेषण का मैंने नोट कर लिया। मैम फिफ्थ स्लाइड में। आप नहीं सुन। हाँ बोलिए सौम्या। मैम जो आपने अभी टूल का नाम बताया था आप उसे रिपीट कर सकती हैं क्या? गूगल इनपुट कौन सा टूल था वो? गूगल, एक सेकंड में यहाँ पर से करके दिखाती हूँ। यहाँ पर इंग्लिश का, हाँ हिंदी इंडिक इनपुट 3 ऐसे करके है। हिंदी इंडिक इनपुट 3 ये है। मैम आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए जरा, मैं क्लियर बोल रही हूँ, हिंदी इंडिक इनपुट 3, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप ये जो मैं करती हूँ जिसमें हिंदी इंडिक इनपुट 3। यस मैम मिल गया मुझे। हाँ बस इसमें इसको ही आप कर लेंगे ना इसको, तो इससे आपका टाइपिंग हो जाएगी। इस फॉन्ट मतलब इससे फॉन्ट से टाइपिंग होती है, बिल्कुल इंग्लिश में आप टाइप करिए आ जाएगा। कुछ चीजें जैसे टाइप नहीं होंगी तो उसका मैं आप लोगों को वो भेज दूंगी कि जैसे क्षत्र, ज्ञ, ण, अनुस्वार, अनुनासिक, ये कैसे टाइप होंगे वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है ना। और तो सब हो जाएगा। उसमें से जो 2-3 चीजें हैं, हलंत कैसे लगेगा वो सब मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब आज हो गया 21, 30 तक आपका होना है टेस्ट। 30 तक आपके सारे टेस्ट होने हैं। मैम 100, हाँ बोलिए।
मैम वो जो आपने बोला था फर्स्ट स्लाइड में लिखना है श्लोक, सेकंड स्लाइड में अन्वय लिखना है, तो मैम श्लोक तो लाइन से लिखेंगे जैसा बुक में दिया है वैसा का वैसा, तो फिर अन्वय कैसे करेंगे? अन्वय भी लिखा जाता है, अर्थ के आधार पर अन्वय लिखा जाता है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी, अभी मैं भी पढ़ा रही थी आप लोगों को टाटा एस से, तो उसका अन्वय आता था। देखिए मैं एक अन्वय दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा। वैसे अन्वय लास्ट ईयर भी मैं आपको बताती थी, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं याद है। मैं कोशिश करती हूँ कि आ जाए टाटा एस, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं कर रही हूँ कोशिश निकालने की। देख रही हूँ, एक सेकंड में निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। टाटा इज क्लास 7 लिटरेचर। अब मैं प्रेजेंट करती हूँ आपका, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है। यस मैम। मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अरे अभी मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया है भाई, कर रही हूँ मैं। आया? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम थोड़ी देर में आ रहा है। वापस आती हूँ। नहीं आया। अरे रुक जाओ रुक जाओ। मैम आ गया। मैम आ गया। आ गया? यस दिख मैम रहा आ है आप गया। लोगों को? यस मैम मैम। मुझे नहीं आप दिख मुझे नहीं, नो मैम नॉट मैं विजिबल। दोबारा से करती हूँ। मैम नहीं आया, मैम नहीं आया। मैम आया था पर चला गया। मैम नहीं आया। यस मैम नहीं आया। अब मेरे उसमें वो दिख नहीं रहा है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है प्रेजेंट वाला। चलिए मैं अभी दिखा दूंगी, अभी कोशिश करूंगी दिखा दूंगी। अभी सबसे पहले मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ, एक टेस्ट ले लेती हूँ, टाइम हो रहा है, टेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ। ओके ठीक है, चलिए आप लोग सुनिए एक स्टोरी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक ही बार सुनाऊंगी मैं स्टोरी। उसके बाद ये क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा है, ये प्रेजेंट नाउ हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। प्रेजेंट नाउ का क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बताती हूँ, चलिए इसको सुनिए बहुत ध्यान से। नर्मदा तीरे एकः विशालः वृक्षः आसीत्।
तत्र अनेके खगाः, एक सेकंड आप लोग रुकी जरा। चलिए अब सुनाती है स्टोरी। नर्मदा तीरे एकः विशालः वृक्षः आसीत्, तत्र अनेके खगाः नीडानि रचयित्वा सुखेन अवसन्। एकदा महती वृष्टि अभवत्। तस्मिन् एव काले कश्चित् वानरः वृष्टिजलेन आर्द्र कम्पितः च सन् तत्र आगच्छत्। सः तस्य वृक्षस्य अधः उपाविशत्। शीतेन कम्पमानं तं वानरं दृष्ट्वा खगाः कष्टम् अनुभवन्। ते तं वानरं करुणया अवदन्, भो वानर, त्वं कष्टम् अनुभवसि, त्वं किमर्थं स्वगृहं न रचयसि? तेषां खगानां वचनानि श्रुत्वा सः वानरः क्रुद्धः अभवत्। अचिन्तयत् च, एते खगा माम् उपहसन्ति। तदनन्तरं सः वृक्षम् आरुह्य तेषां खगानां नीडानि खण्डशः कृत्वा भूमौ अक्षिपत्। हो गया क्लियर? साईराम। चलिए मैं चैट बॉक्स में आपको देती हूं अब। चलिए मैं भेज रही हूँ और 10 मिनट्स का आपका समय है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए साईराम, मेरी आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करिए आप लोग इसके। मैम 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 वो परमिशन मांग रहा है। हाँ, लर्न मोर में जाकर देखिएगा। यस मैम। क्रोम को अपने आईडी से लॉग इन। हाँ, वर्गों में क्या लिखना है? वर्ग में सेक्शन अ लिखना है। अ सेक्शन ए कर दो, सेक्शन ए। नहीं हो पा रहा है कुछ भी। नितेश, मैं यहाँ से बैठकर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ थोड़ा। मैम मैं जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मैम आता है यू नीड परमिशन। यस मैम।
आपने कौन से उससे लॉगिन किया हुआ है? मैम गूगल से। बेटा अपनी आईडी जो है ना, स्कूल आईडी, उससे क्रोम को लॉगिन करोगे तो खुल जाएगा। यस मैम। देखो करके, देखो। करो फटाफट से, क्योंकि फिर मुझे रीडिंग भी लेना है थोड़ा सा, 2-3 बच्चों की भी रीडिंग हो जाएगी तो। मैम मैंने ऐसे ही करा था पर फिर भी नहीं हो रहा है मैम। अब मुझे क्या कर सकती हूँ बताओ मैं? चलिए अभी भी है टाइम आपके पास, 5 मिनट्स रह गए आप लोगों के। इसका होता जाए। अच्छा, ओके ओके, बहुत सारे मेरे पास आ गए। डन डन डन, ओके गुड, वेरी गुड। तो मैं रीडिंग शुरू कर पाऊंगी ना?
कितना हो गया, मैं देखती हूँ कितना रिस्पांस आ गए हैं, तो मैं इससे ट्वेंटी 21 रिस्पॉन्स आ गए हैं। मतलब अभी 4 बच्चे हैं 21, मतलब नीतीश का नहीं हो रहा है, अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है। 2 मिनट्स नाउ लेफ्ट। क्लास चलेगी और एक बार मैं देखती हूँ। डन डन कितना हो गया। अभी भी 4 बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है। कौन से बच्चे हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है? नो मैं यहाँ देखती हूँ और हाँ अभी 22 हो गए हैं। अभी भी 3 बच्चे हैं जिनको फोन करना है। अच्छा साक्षी शर्मा भी करी मैम, इट्स शोइंग यू नीड परमिशन। साक्षी का भी सेम वही हो रहा है। साक्षी माइक ओपन ऑन करो। साराक्षी ओके ओके साराक्षी साराक्षी आपको भी वही सेम प्रॉब्लम हो रही है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही साराक्षी। मैं तब तक एक लेसन निकालती हूँ कि कौन सा लेसन मुझे रीड करवाना है। चलिए टाइम हो गया है, मैं वहां से बंद करती हूँ रिस्पॉन्स लेना, ऑफ करती हूँ वहां से। कौन से बच्चे हैं यहाँ पर? बताइए भाई। नहीं मैं बंद कर रही हूँ। कितने बच्चे हैं अभी जिन्होंने नहीं किया है? साईराम साईराम। मैं हूँ एक। नितेश है एक, ओके। एक साराक्षी 2। तो अभी भी 22 ने मतलब 2 बच्चों ने अभी भी सबमिट नहीं किया। मैं वहां से रिस्पॉन्स बंद करने जा रही हूँ। अभी भी 2 बच्चे हैं बस। ठीक है मत बोलिए, मैं यहाँ से बंद कर रही हूँ। ठीक है हो गया बंद, मत दीजिए। चलिए रीडिंग के लिए हम करेंगे। आप लोग के सबके पास बुक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं बताती हूँ आपको कौन सा चैप्टर निकालना है रीडिंग के लिए। सबसे पहले दुर्बुद्धि विनश्यति वाला पार्ट निकालो। मैं रोल नंबर बोलती जाऊंगी, मैं रोल नंबर से सबका टेस्ट लूंगी। मैम कौन सा चैप्टर? दुर्बुद्धि विनश्यति, चैप्टर 2। और मैं डायरेक्ट नंबर दूंगी आपको।
दुर्बुद्धि विनश्यति। पहला है आपका पठन कौशल। ओके, अब मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि कैसे आपको वो करना है, किन किन चीजों पर आपको वो दिखाया जाएगा, नंबर दिए जाएंगे। पहले मार्क्स आपका मिलेगा उच्चारण, आरोह अवरोह और गति एंड विराम। ये 4 पैरामीटर्स आपके चेक किए जाएंगे। मेरा फैन यही रखा था, फैन कहाँ चला गया? कैथरीन, रोल नंबर 1 कैथरीन ही है। यस मैम। एक सेकंड। चलो। यस मैम। दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मंगल देश फुलोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवस्तः। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मदीं मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किं वहं करोमि? हंसो आवदतां, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्। बस 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 बस। चलिए आरुष, आप आगे से पढ़ना शुरू करिए। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ओके। आवाम किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चवा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयन्। ठीक है, बस 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 आरुष, बस। अभिषेक धाकड़। यस मैम। है क्या अभिषेक धाकड़ है? यस मैम। ओके, आज मैं सोची हूँ कम से कम 5 बच्चों का तो ले ही लूं टेस्ट। अकथम और वियतम उसके बाद सम्मति एतः उपेय, किंतु अत्र कः अपयोक्ति कर्तते अव्यय नियमान तवाम्लेक्त जना किजित बाबा वदिष्यन्ति एव अति तव्यन्त दास्यसि तदा तव मरण निश्चितम्। अतः ठीक है, बस 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 बस। एक शब्द तुम्हारा नहीं है, ठीक।
चलिए, अभिषेक यादव, अभिषेक यादव है क्या? अभी नहीं है। आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा। मैम मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, चलिए। अतः त्वम् ऐत्र वस तत् श्रुत्वा क्रुद्धं कुर्मः अवदत् किमहं मूर्ख उत्तरं न दास्यामि कञ्चिदपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम् एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कुर्मः पौरा अपश्यन् पश्चाद् अधावन अवदन् च हो महदाश्चर्यं हंसाभ्या स कुर्मोऽपि उड्डीयते कश्चित् वदति यज्ञं कुर्मः कथमपि। बस 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 बस। चलिए, अग्रिमा। यस मैम। कश्चित् वदति यथं कुर्मं कथामि निपति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि अपरः अवदत् सरिसते दग्ध्वा खादिष्यामि अन्य अकथत् गृहं निवृत्त्वा वदिष्यामि इति तेषां गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति तेषां तत् वचनं श्रुत्वा कुरुं क्रोधः जातः मित्राभ्यां दत्तं वचनं वृषत् सः अवदत् यूयं भस्म खादत् तत्रैवं कुर्म तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डतां भूमौ पतितः पौरैः सह मारितः अत एव कथम्। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, बस आज इतने ही बच्चों का कर लेते हैं हम। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए आज इवनिंग में आधा घंटे के लिए हम कर रहे, हाँ तैयार हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्लास है मैम। तो हम लोग बोल रहे हैं कि मैं एक काम करती हूँ, भेजूंगी तो इनविटेशन सबको ही, तो जैसे आ जाए आप लोग तो एक रीडिंग टेस्ट हो जाएगा, लिसनिंग आपका हो गया, और स्पीकिंग में आप लोगों को मैंने बताया, उसको भी बीच में ही किसी दिन कर लेंगे। हाँ मैम इसके बाद एक और क्लास है। जयेश यादव सर का भी क्लास है आज, एक्स्ट्रा क्लास एक और है क्या? यस मैम। यस मैम, उसके बाद मैम आप कर सकती हैं। नहीं, आप टाइम बताइए मुझे, यदि एक्स्ट्रा क्लास है एक और है तो 2:15 के बाद मैम, 2:15 के बाद आप कर सकती हैं। इवनिंग में बोल रही। राइट 6 बजे। 3 बजे मैम 6 o'clock। मैम 3 बजे सही रहेगा। नहीं 3 बजे मैं नहीं रख पाऊंगी मैम 5:30 पे। मैम 6 o'clock के लिए कितने लोग तैयार हैं? 6 o'clock के लिए मैम मैं ठीक है मैम